नमस्कार दोस्तों। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। चाइना के द्वारा भारत के अरुणाचल प्रदेश के अंदर चल रहे डैम प्रोजेक्ट को रोकने के लिए कई सारे ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप जो कि पहले एक्टिव हुआ करते थे, जिन्हें भारत ने पहले न्यूट्रलाइज कर दिया था, उन्हें वापस से रिजुविनेट किया जा रहा है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है यूनाइटेड टानी आर्मी, जिसके द्वारा रिसेंटली भारत सरकार को धमकी दी गई है कि इस डैम को मत बनाओ। जिस धमकी को लाइटली नहीं लिया जा सकता, ऐसा अरुणाचल प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर द्वारा भी कहा गया है। बट एक्चुअल में यहां पर हो क्या रहा है अरुणाचल प्रदेश के अंदर? चाइना यहां पर इंसर्जेंट ग्रुप को डैम के खिलाफ क्यों प्रमोट कर रहा है? इन सारी चीजों को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट भी, पीटीपी, डीएफ सब कुछ आपको वहां मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोल बाग, मुखर्जी नगर के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक जितने भी आप लोगों के सब्जेक्ट है सब कवर कराए जाएंगे। आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन ऑन वन मेंटरशिप दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के सबसे कम रेट में। अगर आप इसी प्रकार का कोर्स किसी और कोचिंग में जाके लेते हो, 1.25 लाख से 2 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे। बट अनअकैडमी आपको यही कोर्स 59,999 के अंदर अवेलेबल कराएगा अपने प्रयागराज, पटना और मुखर्जी नगर वाले सेंटर पे। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करोगे ना तो हमारी टीम फोन उठाएगी और आपको कंप्लीट डिटेल देगी। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, चाइना के द्वारा एक मैसिव डैम प्रोजेक्ट, या कहूं दुनिया का सबसे बड़ा डैम, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाने का अप्रूवल दे दिया है। अब इस डैम को एक टिकिंग बॉम्ब समझो भारत के लिए, एक हथियार समझो चाइना का, जो कि चाइना कभी भी भारत के खिलाफ यूज करेगा। कैसे? देखो, सबसे पहले समझना ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। ब्रह्मपुत्र नदी आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी। ये ब्रह्मपुत्र नदी चेमडांगयुंग ग्लेशियर से निकलती है, और चेमयांगडुंग ग्लेशियर से निकलने के बाद में इसे यालुंग जेंगपो कहा जाता है तिब्बत के अंदर। फिर तिब्बत के अंदर ये ग्रेट कैनियन से अचानक से यू टर्न लेती है, और उसके बाद में यही नदी इंडिया के अंदर एंटर करती है। पर जब ये इंडिया में एंटर करती है ना, तो आप देखो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन में एंटर कर रही है, जहां पर बहुत बारिश होती है। इसी कारण से कई सारी नदियों की छोटी छोटी स्ट्रीम इस नदी के अंदर मिलती जाती है, और आसाम के अंदर आते आते यही ब्रह्मपुत्र नदी 10 किलोमीटर इतनी चौड़ी हो जाती है। मतलब तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी के पानी का मेन सोर्स है ग्लेशियर चेमयांगडुंग, पर इंडिया के अंदर पानी का मेन सोर्स इस ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर दूसरी ट्रिब्यूटरी और रेनफॉल है। तो होता क्या है, गर्मी के समय पर यहां से ग्लेशियर पिघलता है और पानी ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर आता है, और यही नदी पूरी गर्मी के सीजन के अंदर बहती है। फिर बारिश के समय पे क्या होता है कि यहां पर पानी आना कम हो जाता है, बट ट्रिब्यूटरीज का पानी कंटिन्यू रहता है, जिसके कारण से इतनी बारिश होती है इस रीजन में कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आप आसाम के अंदर फ्लड देखोगे, आप कई सारे रीजन के अंदर फ्लड देख सकते हो। अब चाइना यहां क्या कर रहा है, चाइना बना रहा है इस जगह पे डैम, जिसे चाइना क्या करेगा, जैसे मान लो गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में पानी कहां से आएगा, ग्लेशियर से, यानी कि तिब्बत से। तो ग्लेशियर वाले पानी को डैम के अंदर रोक लेगा, जिसके कारण से गर्मी वाले सीजन में नदी सूखी होगी और इस रीजन के अंदर सूखा पड़ेगा। फिर जैसे ही बारिश आएगी, तो बारिश के समय पे ऑलरेडी आप देख सकते हो आसाम वगैरह वाले रीजन के अंदर बाढ़ आती ही है, लगभग हर साल आपको दिखाई देगी, इतना पानी गिरता है। तो ऐसे ही बाढ़ की स्थिति में चाइना ने जो पहले पानी स्टोर किया उसको और छोड़ देगा, और ये बाढ़ जो है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस तरीके से चाइना इस डैम को इंडिया के खिलाफ वेपनाइज करेगा। बट व्हाट इज द रीजन? ऑब्वियसली एक सिंगल रीजन ये है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश के ऊपर क्लेम करता है। चाइना का कहना यह है कि अरुणाचल प्रदेश चाइना का हिस्सा है, और उसके लिए ये इस तरीके की स्ट्रेटेजी बना रहा है, जिसके लिए भारत को ऑब्वियसली तैयार रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी कारण से भारत के अंदर सियांग प्रोजेक्ट जो है वो लेके आया गया था। सियांग प्रोजेक्ट एक 1.13 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसके तहत भारत के अंदर एक डैम बनाया जाएगा सियांग नदी के ऊपर।
अब ये डैम भारत को कैसे मदद करेगा? देखो, यहां पर सियांग नदी के ऊपर हम ये डैम बना लेंगे। सियांग ऑब्वियसली अरुणाचल प्रदेश के अंदर ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहा जाता है। उसके अलावा दिबांग, सुबनश्री, इनके ऊपर भी डैम, लोहित नदी के ऊपर भी डैम के प्रोजेक्ट ऑलरेडी प्रपोज हैं और कई सारे प्रोजेक्ट ऑलरेडी पास हो चुके हैं। यहां पर डैम बनाने से क्या होगा कि पहले तो दूर दराज वाले इलाके के अंदर बिजली बनेगी। दूसरा कि चाइना ने मान लो वहां से पानी छोड़ा और उसकी वजह से बाढ़ की स्थिति यहां उत्पन्न हो गई, तो फिर क्या होगा कि इस डैम के अंदर हम पानी रोक लेंगे ताकि नीचे की बाढ़ की स्थिति को हम रोक सकें। इवन आप कहोगे सर ये सारी चीजें कुछ ज्यादा हाइपोथेटिकल नहीं हो गई कि चाइना जब पानी रोकेगा तो वो छोड़ेगा, फिर उसके बाद में भारत के अंदर बाढ़ आएगी तो हम उन डैम का प्रयोग करेंगे? बात ठीक है आपकी, पर बाढ़ तो चाइना के पानी ना छोड़ने पे भी आ रही ना। तो वो जो नॉर्मल बाढ़ है या फिर चाइना के द्वारा बाढ़ जो क्रिएट की जाएगी, इन दोनों से लड़ने में ये डैम हमको वो साथ देंगे। इसी कारण से हम लोग यहाँ पर ये डैम जो है वो बना रहे हैं। बट इन डैम का प्रोटेस्ट इस रीजन के अंदर हो रहा है, खास रूप से सियांग रीजन के अंदर। आप वेस्ट सियांग देख लो, अपर सियांग और लोअर सियांग, इन पूरे रीजन में अपर सियांग, वेस्ट सियांग और ईस्ट सियांग, इस पूरे रीजन के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और इसी बीच में यूटीए नाम की एक संस्था, यूनाइटेड टानी आर्मी नाम की संस्था के द्वारा यहां पर कहा गया कि डैम मत बनाना। इन्होंने बकायदा धमकी दी है। इवन भारत सरकार ने कहा था कि हम सीआरपीएफ यहां पर तैनात करेंगे। इनके खिलाफ भी वार्निंग यूटीए द्वारा दे दी गई है। अब यूटीए आपने जनरली सुना नहीं होगा कि यूटीए है क्या, क्योंकि ये एकदम नई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिसेंटली चाइना द्वारा उठाई गई। अब आप कहोगे सर इतना कॉन्फिडेंटली आप कैसे कह सकते हो कि चाइना ने ही यूनाइटेड टानी आर्मी को उठाया? देखो, एक्चुअल में यूनाइटेड टानी आर्मी ना री इनकारनेशन है नेशनल लिबरेशन काउंसिल ऑफ टानीलैंड का, जो कि टानी लोगों के लिए एक अलग देश बनाना चाहते हैं। अभी टानी लोग कौन है? आदि, अपतानी, गालो, मिसिंग, निशी और नागिन पीपल, जो कि भारत और चाइना के आसपास रहते हैं। इन लोगों को जॉइंटली एक एथनिक ग्रुप में डाला जाए तो उन्हें तानी लोग कहा जाएगा। और यही तानी एथनिक ग्रुप के लिए एक अलग देश बनाना चाहती थी एनएलसीटी, जो कि 2005 के समय पे अपने एकदम चरम पे पहुंच चुकी थी। इनका बेस्ट टाइम चल रहा था, पर इनके बेस्ट टाइम में भी ये लोग बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। मतलब मैक्सिमम इनके 1 डजन कैडर देखने को मिलेंगे पूरे भारत के अंदर, ऐसी स्थिति थी। 2010 के अंदर इंडियन आर्मी, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो पुलिस फोर्सेस है अरुणाचल प्रदेश की खास रूप से, इनके द्वारा ज्वाइंटली ऑपरेशन चलाए गए और उसके बाद एनएलसीटी को पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज किया गया और इनके टॉप लीडर को भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया। इनके सारे कैडर जो है वो खत्म हो गए। ये स्थिति थी 2010 की। बट इनके लीडर आप देख सकते हो एंथनी डॉक। एंथनी डॉक से रिसेंटली एनएससीएन के लीडर मिले। एनएससीएन जिसे डायरेक्टली चाइना द्वारा हेल्प दी जाती है, इसके लीडर मिले कहां? काचीन में। काचीन के अंदर कौन है? काचीन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे भी फंडिंग चाइना द्वारा दी जाती है। ये लोग मिले और उसके बाद में डॉक द्वारा एक नई आर्मी तैयार की गई, यूनाइटेड टानी आर्मी। ये मैं नहीं कह रहा, ये इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिशियली स्टेटमेंट है कि यूनाइटेड टानी आर्मी को क्रिएट करने में एनएससीएन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब एनएससीएन केवाईए न केवल इसको क्रिएट करवाने में मदद कर रही है, बल्कि इन लोगों को ट्रेनिंग भी दे रही है। ट्रेनिंग देने के साथ में रिसेंटली आप एक वीडियो है, यूट्यूब पे सर्च करना, द वीडियो ऑफ अनडिस्क्लोज यूनाइटेड टानी आर्मी कैंप, इसको डायरेक्ट डालना, सर्च करना, आपको ना एक वीडियो सामने दिखेगी। उस वीडियो को आप पूरा देखना। मैं उस वीडियो को यहाँ नहीं दिखा सकता, उसके 2 कारण है। पहला तो वो वीडियो बड़ी बहुत है, दूसरा कॉपीराइट के इश्यूज हैं। इस वजह से आप खुद जाके एक बार उस वीडियो को देखना। आप पाओगे कि 20 लोगों की यूनाइटेड टानी आर्मी के ग्रुप के लिए एक तो इतना बड़ा कैंप हो नहीं सकता। इसी कारण से इंडिया की आर्म्ड फोर्सेस द्वारा कहा गया कि एक्चुअल में यूनाइटेड टानी आर्मी के कैंप की वीडियो नहीं है, वो वीडियो जो है वो एनएससीएन केवाईए की मिलिट्री बेस है, उनकी छावनी है वो। और उस कैंप के अंदर टानी आर्मी भी रहती है, जो क्लियरली दर्शाता है कि एनएससीएन और टानी आर्मी के आपस में बहुत क्लोज कनेक्शन है। इतना ही नहीं,
वहां पर जो आपको राइफल वगैरह दिखाई देंगी वो सारी राइफल चाइनीज मेड आए हैं, जो क्लियरली ये कहती हैं कि यूनाइटेड टानी आर्मी को कहीं ना कहीं चाइना का भी सपोर्ट है, डायरेक्टली भी हथियारों के जरिए, इनडायरेक्टली एनएससीएन के जरिए। अब एनएससीएन कैसे चाइना से लिंक है इसे समझना। देखो एनएससीएन के आपको ना मैक्सिमम जो कैडर है वो काचिन स्टेट के अंदर देखने को मिलेंगे। काचिन स्टेट अभी काचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में है। काचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्ट रिलेशन है चाइना के साथ में। आप क्लियरली देख सकते हो काचिन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन की जो काचिन आर्मी है उसके टॉप ऑफिशियल चाइना के अंदर थे और इनके द्वारा डिस्कशन किया गया, इवन इनको फंडिंग वगैरह दी जाती है चाइना के द्वारा, जो क्लियरली दर्शाता है कि चाइना तीन तरफ से यूटीए को उठाने का प्रयास कर रहा है। पहला तो हथियार देके, दूसरा एनएससीएन से सपोर्ट वगैरह देके, तीसरा इन्हीं यूटीए को कैंप देके। कैंप कहां? एनएससीएन की। पर ये एनएससीएन के कैंप कहां बने हुए हैं? काचीन के अंदर। ये काचीन कहां है? काचीन किसके कंट्रोल में है? काचीन इंडिपेंडेंस ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि भी क्या है? चाइना के द्वारा फंडेड है। ये सारी चीज दर्शाती है कि चाइना के डायरेक्ट लिंक यहां पर हैं, जो कि हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। और इन सारी चीजों की वजह से इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन के अंदर इंसर्जेंसी आने वाले समय बढ़ेगी। पर अब आप कहोगे कि यूटीए को उठाने का मेन पर्पस चाइना का है क्या? देखो अभी जो समय चल रहा है वहां पर अरुणाचल प्रदेश के अंदर डैम के खिलाफ ऑलरेडी कॉमन लोग जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सियांग डैम ना बनाया जाए, जबकि वो भारत की सिक्योरिटी और आसाम के अंदर जो फ्लड्स हैं उनको रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डैम है। उसके बावजूद भी इस तरीके के कंसर्न जो है वो शो किए जा रहे हैं। ऑलरेडी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे और इन प्रोटेस्ट को रोकने के लिए यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करने की बात की जा रही थी। इन्हीं सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करने की जब बात की गई, इतने में यूटीए उभर के आई और उन्होंने यहाँ पे भारत सरकार को धमकी देना शुरू कर दिया ताकि सियांग डैम ना बने और चाइना जो चाहता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर वो सक्सेसफुली हो जाए। अब यूटीए, यूं तो आप कहोगे कि सर 20 लोगों का ग्रुप है, सर डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हो सकता है आप सही कह रहे हो, बट अरुणाचल प्रदेश के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर द्वारा कहा गया कि यूटीए को लाइटली नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का समय, छोटे छोटे नैरेटिव बहुत बड़ी पकड़ रख लेते हैं और यूटीए अपना फोकस केवल डैम तक सीमित नहीं रखा हुआ है, बल्कि और भी कई सारे इमोशनल टॉपिक जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है उनको टारगेट करने का प्रयास कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे शेड्यूल्ड ट्राइबल महिलाओं के बच्चे जिन्होंने नॉन ट्राइबल लोगों से शादी की है उनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए कि नहीं, उसके ऊपर भी इन्होंने एक पूरा नरेटिव, एक पूरा कैंपेन चलाया हुआ, जो क्लियरली दर्शाता है कि यूटीए चाहता है कि इस पूरे रीजन के अंदर इनका स्ट्रांग होल्ड हो और जैसे ही इनका स्ट्रांग होल्ड आएगा उसके बाद ये लोग इंडिया के खिलाफ एक्टिविटी शुरू करेंगे, सियांग वैली के अंदर इश्यूज क्रिएट कर देंगे। ऐसी कंडीशन में यूटीए को इमीडिएटली कुछ ना कुछ करना यूटीए के खिलाफ भारत सरकार को जरूरी है। इन्हें न्यूट्रलाइज करना जरूरी है, स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाना जरूरी है। तो ये चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं, दिल्ली करोल बाग, मुखरी के अंदर, प्रयागराज सिविल लाइन्स ऑफ बिहार के पटना के अंदर। आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही।